चलिए, all of you join your hands. Close your eyes. Start chanting Omkaram. सायरन। पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। मैम वो आ रहा है। ठीक है। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको बेटा? यस मैम दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। यस मैम मैम पर लेकिन ब्लैंक। यस मैम आप दिख रहा है। मैम इट्स रियली क्लियर। बेटा प्लीज, नेटवर्क इशू है आज। सब बच्चे माइक नहीं ऑन कीजिए, ध्यान से देखिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट वायलेंस एंड इंजरीज। मैम उसको ऊपर दिखेगा। मैम थोड़ा सा ऊपर और ऊपर कर दो, फिर वो दिखेगा नहीं आपको। अब दिख रहा है? नो मैम उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए। यस मैम। नीचे कर दो, ठीक है। हाँ यस मैम, बस मैम अब दिख रहा है। ठीक है। ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देख। एक मिनट रुको। कैमरा तो मेरा ऑन है। अच्छा ठीक है, एक मिनट दोबारा से मैं कर रही हूँ। ओके मैम। ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना भैया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, वो व्यक्ति भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल न छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपने दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम,
मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढील नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा की लड़की ने उसे मैदान में लाकर घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग-थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल ना आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति बना सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनिता और नीरज के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। बहुत अच्छा सुझाव है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबका ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे हिंसा पर आकर्षित करना चाहूंगा। हिंसा का किसी भी बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। हिंसा सभी की भलाई और प्रत्येक छात्र के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने के हमारे विद्यालय के मुख्य उद्देश्य में बाधक है। बच्चों, हिंसा और पीड़न से बचाव तुम्हारा अधिकार है। जब तक तुम्हारी आवाज सुनी नहीं जाती तब तक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते रहो। अपने साथियों को सहयोग करो और उनकी आवाज उठाने में मदद करो। टीना मैम, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बच्चों, कृपया डरिए मत। हम यहाँ आपकी मदद के लिए हैं। हमने एक ड्रॉप बॉक्स लगाया है जिसमें आप हिंसा के मामलों की सूचना दे सकते हैं। आप बाल सुरक्षा हेतु काम करने वाले चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं। हम आपकी शिकायत पर छानबीन करेंगे और जरूरी कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको कुछ भी बताना हो तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हैं। सुरक्षित रहें। हमें अपने बच्चों को एक हिंसा मुक्त जिंदगी देनी है। जिम्मेदार अभिभावक, शिक्षक व सामुदायिक नेता के नाते हमें उनकी बात सावधानी से सुननी होगी। हमें उन पर कोई आरोप नहीं लगाना है। पूरे समुदाय को ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जहां बच्चे हिंसा, चोट व दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें। चलिए हम सब मिलकर अपने बच्चों के लिए सुरक्षित, भयमुक्त व जीवंत शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें। आदित्य, आपने पिक्स ले लिया था? यस मैम। मैम 12 नहीं लिए नहीं आपने? मैम 12-13 ले ली। 12? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, ये पिक्स आपके उसमें जाएंगे बेटा, फेसबुक के लिंक पे। तो जिन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया है उनका सिर्फ आइकॉन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलने पर थोड़ी कैमरा ऑन करना है, आपका तो जा चुका है। अरे संकल्प जी, क्लास ज्वाइन कर लिया आपने? टाइम हो गया था आपका? सायराम संकल्प जी। सायराम मैम। बड़ी जल्दी आपने क्लास ज्वाइन कर लिया बेटा। आयत जी, आपसे शुरू कर रही हूँ स्पीकिंग टेस्ट। आज पहले ही मैंने वो डाल दिया था, इनविटेशन में डाला था कि बाकी बच्चों का स्पीकिंग टेस्ट होगा। या जो बच्चे दोबारा से सुनाना चाहते हैं वो भी सुना सकते हैं। सुनाइए आयत जी।
सुनाओ बेटा। मैम कौन सी चैप्टर? कोरोना काल क्या बेटा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चेक किया अपना? चेक किया था? उसमें आपको बताया गया था कि आपको कोरोना काल क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर आपको बोलना है। स्पीकिंग टेस्ट चल रहा है आपकी क्लास में, पता है आपको? बोलो ना, पता है कि नहीं पता बेटा? मैम नहीं पता। नहीं पता तो आप आज देना चाह रही हैं कि आप सुनाना चाह रही हैं? नो। तो ठीक है, तो फिर बेटा मैं दोबारा नहीं लूंगी ये, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था, तो आपको बोलना पड़ेगा। ये आपके लिसनिंग के मार्क्स जो हैं, स्पीकिंग के जो भी मार्क्स हैं, ये आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे नंबर इस बार आपका मैंने पहले भी बताया था, 3 पैरामीटर्स है, एक्टिविटी, लिसनिंग और स्पीकिंग। अमित जी नहीं है, अनिकेत जी, यस मैम। अनिकेत, यस मैम। हाँ बोलिए। कोरोना काल क्या खोया क्या पाया? हमने ये खोया है, बाहर नहीं जा पाए, दोस्तों से नहीं मिल पाए, स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ नहीं पाए स्कूल में, और खेलने नहीं जा पाए। हमने ये पाया है कि मम्मी की मदद कर पाए घर पर, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाए। ठीक है, चलिए इतना ही सुनाना है आपको। चलिए नेक्स्ट है यस। आयुष। आयुष है नहीं। हार्दिक, ये हार्दिक और आयुष को कोई फोन लगा करके बुला सकता है तो बुला लीजिए। जीत, यस मैम मैं बोला। हार्दिक और आयुष को कोई फोन लगा करके बुला सकता है तो बुला लीजिए। मोइन, मैम वो फोन ही नहीं उठाते। मैम अनुज मोइन, फोन ही नहीं। मैम अनुज ने बोला था कि मैं आ रहा हूँ, पर वो आया ही नहीं। ठीक है रहने दीजिए। मोइन, मैम कैमरा ऑन सुना कीजिए, ना। चलिए बोलिए। कोरोना बिल्कुल सुना। एक भयंकर महामारी है। वो हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है। उस महामारी से हमने बहुत सारी जान गंवाई है। वह महामारी से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। उससे हमने ऑनलाइन क्लासेस पाई हैं, और घर पे बैठे बैठे घर की चीजों में मदद करी है। बस मोइन इतना ही बोलना है आपको? यस मैम। ठीक, ओके, ठीक है। चलिए मोइन के बाद अब आ जाते हैं हम
निशांत, निशांत, निशांत कहाँ है? निशांत गायब हो गए। नहीं है, क्लास में ही नहीं, अभी तक तो थे, अभी तो इन्होंने मैम वो फोन चैट लगा बॉक्स में रहा है। किसको फोन लगा रहा है? मैम आयुष और हार्दिक को। अरे तो उनको उसको उसको थोड़ी बोला था। चले पीहू, ये धनंजय, कहाँ है धनंजय? बोलिए। कोरोना काल में हमने क्या खोया? स्कूल जाना, खेलने जाना, दोस्तों से मिलना आदि गतिविधियां हमने कोरोना काल में खोई है और पाई है। खोई है और पाई भी है और कोरोना काल में हमने क्या खोया, क्या सीखा? ऑनलाइन कक्षा करना, पीडीएफ बनाना, घर के काम करना और आदि चीजें हमने कोरोना काल में खोई है और पाई है। बस इतना ही बोलना है? आप ये कैमरा क्यों बंद कर लिया आपने? यस मैम। बस इतना ही बोलना है? आपको पता है बेटा, आपका इतना कम बोलना, आपके नंबर उतने ही मिलेंगे, 10 में से नंबर है ये। 10 में से आपको नंबर देना है मुझे। अब आप देख लीजिए मैं कितना नंबर दूं। कंटेंट के मामले में कुछ कंटेंट ही नहीं था। चलिए यशवंत जी यस मैम। बोलिए। कोरोना काल में हमने बहुत सारी चीजें खोई हैं, जैसे कि बाहर जाना और खेलना और स्कूल जाना। और हमने कई सारी चीजें पाई हैं, जैसे कि घर में रहना और और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना और घर के कामों में मदद करना। इसकी वजह से हम बाहर नहीं जा पाते हैं और हमें हमेशा मास्क लगा के रखना होता है और सैनिटाइजर लगाना होता है। मैम हो गया। हो गया? ठीक है, मैम हार्दिक आ गया, मैम आयुष नहीं आया। ठीक है, थैंक यू। हार्दिक जी आ गए? हार्दिक जी, साई राम। हार्दिक जी, हार्दिक, मैम हार्दिक। निशांत भी आ गया। आप देख लिया मैंने निशांत को। हार्दिक, मैम हार्दिक आ गया। आयुष, साईराम हार्दिक, वेरी गुड हार्दिक। मैम आप आ आयुष गए? भी आ गया। हाँ देख लिया मैंने। साईराम हार्दिक जी, आप पिन हैं, आप पूरे स्क्रीन पर आप ही आप दिख रहे हैं। सुनाइए, कोरोना काल क्या खोया क्या पाया इस पर। आपकी आवाज नहीं आ रही है हार्दिक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक बेटा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, सेटिंग सही करो। आयुष, यस मैम। आयुष जी, यस मैम।
आयुष, यस मैम। कैमरा तो ऑन कर लीजिए। स्पीकिंग टेस्ट दे रहे हैं। आपको इनवाइट करना पड़ता बेटा स्कूल में आने के लिए। क्यों आयुष जी, सुनाइए। कोरोना काल क्या खोया क्या पाया? वो लेफ्ट हो गया। कौन? मैम है वो। आयुष भी। आयुष है। आयुष जल्दी बोलिए, अन्यथा मैं 0 नंबर देकर के खत्म करूंगी बेटा। मैं कब तक वेट करूंगी बताइए। वो बोल ही नहीं रहे हैं। चलिए निशांत जी आप ही बोल दीजिए। निशांत जी कहाँ है? यस मैम। निशांत, हाँ बोलिए। मैम कोरोना काल में हमने 6 महीने तक स्कूल जाना बंद कर दिया। और मैम और और घर में बैठे बैठे पूरे बच्चे गंदे बच्चे बन चुके हैं। पूछा गया है, आपको विषय पता है कि विषय क्या है? कोरोना काल क्या खोया क्या पाया, इस विषय पर बताना है। आपने क्या खोया और क्या पाया कोरोना काल में? मैम हमने बाहर जाना खो दिया। और मैम पढ़ाई करना बंद कर दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या करना बंद कर दिया था आपने? क्या और क्या खोया आपने? क्या पाया आपने? मैम आपने क्या? मैम मम्मी के हाथों से थप्पड़ खाना। ये पाया आपने? यस मैम। अच्छा, और? मैम बस इतना ही। ठीक है, बस इतना ही बोलना है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए। हार्दिक जी, सुनाना चाहेंगे क्या आप? यस मैम। सुना दीजिए। हमने आज लास्ट कोरोना डेट है, इसके बाद किसी को मौका नहीं मिलेगा। हमने कोरोना काल में कुछ खोया भी है और कुछ पाया भी है। हमने खोया ये है कि हम हमने ये खोया है कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और क्या है? हमने ये पाया है कि हम घर में रह रहे हैं और हम अब भी बोल रहे क्या हुआ सोचने चला। हमने और हम ये पीछे से जो दीदी हेल्प कर रही है ना, उनको बोल दीजिए कि बिल्कुल हेल्प ना करें, ये स्पीकिंग टेस्ट है। दीदी को ज्यादा चिंता है। और हमने ठीक है, बस इतना ही बोलना है। यस मैम। ठीक है। हार्दिक जी, क्लास के बाद ना आप रुकिएगा, ठीक है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो आप क्लास आज के बाद रुक करके, सारे बच्चे जब लीव करेंगे उसके बाद आप मुझसे बात करके जाएंगे, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके संबंध में मुझे बात करनी है।
बिल्कुल मीटिंग लीव मत कर देना, ठीक है। और कोई बच्चा जो सुनाना चाहता है? आयुष जी हैं क्या? आ गए क्या आयुष जी? है तो सही। आयुष जी यस मैम है। सुनाना चाहेंगे आप? लेफ्ट कर गए, वेरी गुड। चलिए ठीक है, हम भी क्या करें। आयत आप सुनाना चाहेंगी? मैम वो आ गया। ठीक है, आयत आपको सुनाना है? आयत यस मैम। आयत आपको सुनाना है? यस मैम। कैमरा तो ऑन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास सीखा है और हमने सीखा है कि मैम हम सुनाइए, बोलिए। कोरोना काल में बाहर जाना, बाहर खेलना, स्कूल जाना खोया है। हमने कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस पाया है और ऑनलाइन ऑर्डर्स खरीदना ये सब पाया है। हमने कोरोना काल में ये सीखा है कि हमें बार बार हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए। मैम बस ठीक है। बेटा आप लोगों को कोई भी काम दिया जाता है ना, तो आपको उसको ईमानदारी से करना चाहिए, विथ फुल डेडिकेशन। आपको पता है इसके नंबर हैं आपके? कितने बच्चों को पता है? जरा हाथ ऊपर कीजिए तो, कि इसके नंबर हैं। और ये 10 में से नंबर हैं आपके। 10 स्पीकिंग, 10 लिसनिंग, 10 नंबर आपके एक्टिविटी के। ये लाइन से मोइन, यशवंत, ऋणंजय, अनुज, भार्गव, नंदिनी, इन सब का कैमरा ऑफ है। 10 नंबर हैं आपके, सोच लीजिए। उसमें आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना आपने तैयारी की है। और आपके 10 में से उतने ही नंबर आएंगे, फिर बिल्कुल नहीं बोलिएगा टीचर को कि आपके इतने नंबर क्यों कम आए हैं, क्यों ज्यादा आए हैं। और कोई बच्चा है जो सुनाना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है कि वो अपना नंबर इम्प्रूव करे, मार्क्स इम्प्रूव करे? मनोज। किसी को सुनाना है? मनोज। आवाज नहीं आ रही। अनुज जी मैम मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हाँ बोलिए। कोरोना काल हमारे देश के लिए एक संकट बन चुका है। की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। कोरोना बीमारी का कारण हमारे बहुत कुछ खोया है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है और ये महामारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बस इतना ही बोलना है? यस मैम। ठीक है। मैम सलोनी। सलोनी आप, हाँ बोलिए। ये एक कोरोना वायरस है जो कि चीन से छुपा है। ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है जो कि किसी को भी लग सकती है। बीमारी ये हुई है कि जो चीन के लोग हैं वो सांप, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश आदि जैसी चीजें खाते हैं, इसीलिए ये कोरोना वायरस हुआ है।
इससे बहुत से लोग भी मरे हैं और जो लोग बाहर काम करने जाते थे उनका काम भी बंद हो गया। इस कारण उनको भी घर आना पड़ा और जब वो घर आ रहे थे तब सभी गाड़ियां भी बंद थी, इसलिए उनको पैदल चलकर आना पड़ा। और जब वो आ रहे थे तब बहुत से लोगों ने उनको खाना पैक करके भी दिया। इस बीमारी के वजह से बहुत से लोग को जैसे फेरी वाले खिलौने वाले ऐसे भी दिन देखने पड़े जैसे कि कभी घर में खाना ही नहीं हो, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं आदि। मैं देख कर बोल रही मैम वो मैंने मुझे सुना दिया था। मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। यस मैम ब्रेकिंग। यस मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। मैं आपकी आवाज मैम योर वॉइस यस मैम Yes, ब्रेकिंग। मैम आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है? यस मैं मैम अभी आ रही हूँ। यस मैम अब क्लियर यस मैम अब आ रही है। ठीक है, बस नेटवर्क इशू हो गया है, बिल्कुल शांति बना के रखें। ठीक है, आज सुबह से थोड़ा नेटवर्क इशू था, मुझे डाउट ही था कि वीडियो भी चलेगा कि नहीं। ठीक है, और कोई बच्चा जो सुनाना चाहता है? कोई नहीं सुनाना चाहता? ठीक है, अब हम अगली कक्षा। मैम बोल रही थी देख के भी बोलना था। मैम सलोनी तो देख कर बोल रही थी कॉपी में। हाँ पता है बेटा, लेकिन कम से कम वो बोल तो रही थी ना, अपनी तरफ से उसने कोशिश तो किया, कुछ ढूंढा तो सही। मैम आप मैंने उन पहले ही सुना दिया था इसीलिए। हाँ, आप उन बच्चों से उन बच्चों से तो वो कीजिए जो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं, कम से कम उसने ढूंढा, कम बात है क्या? मैम आयुष वापस आ गया। आयुष आ गया? अब आने दीजिए आयुष को, मैं खुद ही बाहर हूँ तो मैं क्या करूँ। इसमें आयुष वापस आ गया। जाने दीजिए अब तो। मैम हार्दिक भी यही है। मैं बिल्कुल 0-0 मार्क्स दे दूंगी जिनका जो नहीं सुन रहे हैं। क्या करूं मैं भी, कब तक वेट करूंगी बताइए। चलिए एक काम करते हैं, इन बच्चों का नहीं हुआ है, ये ध्यान से सुन लीजिए, जिन बच्चों का नहीं हुआ है, आयुष, जीत, कार्तिक, मनीष, इन बच्चों का नहीं हुआ है, ठीक है। मैम अमित अमित का नाम तो बोला ही है ना मैंने, अमित तो क्लास ही नहीं ले रहे हैं। क्या करें अमित जी का, एक मिनट रुको, मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूं। मैं आज वीडियो दिखाने वाली थी पानी रे पानी का, टाटा क्लास एच से। अब हम नया जो पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पानी रे पानी, नदी का सफर। छोटी सी हमारी नदी, ये वाला जो पार्ट है ना, पानी से संबंधित जो भी पार्ट है तो वो पढ़ेंगे। छुट्टियों में आपका काम ये है कि भी आपकी इसके बाद आपकी क्लास नहीं लगेगी हिंदी की, तो आपको एक काम करना है, आपको सबको जो पानी रे पानी पाठ, पानी है, पानी से संबंधित मुहावरे इकट्ठे करने हैं एक, और आपको कुछ नारे बनाने, नारा मतलब जानते, स्लोगन्स, जैसे जल ही जीवन है, ठीक है, इस तरह से आपको, पानी और जल पर्यायवाची है, तो आपको इस तरह से आपको 2 काम दिया गया है।
ये आपके एक्टिविटी के नंबर भी हैं, आपके नंबर इसमें जुड़ेंगे बेटा, ठीक है। समझ आ गया आपको? क्या है इसमें एक्टिविटी के नंबर भी हैं जो आपके जुड़ेंगे। मैम मुहावरे कितने बनाने हैं? मुहावरे कितने ढूंढने हैं? कम से, बनाने नहीं है, ढूंढने हैं आपको। मुहावरे कम से कम 10 मुहावरे ढूंढने हैं। और मैम स्लोगन? स्लोगन्स स्लोगन्स भी आपको कम से कम 5 से 10 बनाने हैं। मैम तो मिनिमम कितने बनाने हैं? मिनिमम स्लोगन? मिनिमम स्लोगन 5 बनाने हैं, मैक्सिमम 10। मैम स्लोगन्स को नारे नारे कहते हैं ना हिंदी में? हाँ, पानी की बर्बादी, सबकी बर्बादी, इस तरह से आपको खुद बनाना है। ये नारे जो है आप खुद बनाएंगे। मैम पानी के ऊपर बनाना है ना? बिल्कुल आयत जी, ठीक है, समझ आ गया। 45 हो गया। काम कीजिए, सारे बच्चे क्लास लीव कर दीजिए, शांति पाठ करते हैं हम। वो नेट नहीं चल रहा, जॉइन नहीं हो पा रही हूँ मैं। चलिए, जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, स्टार्ट शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम। सायराम मैम। हार्दिक ऊपर के जाएंगे। थैंक यू मैम। सायरा मैम। सायराम बेटा, हार्दिक चलेगा मैम रिकॉर्डिंग, मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। नहीं मैम, हार्दिक नहीं रहे हैं अभी। हाँ, हार्दिक करो मैम हार्दिक है ना। हाँ, कोई बात नहीं। मैम हाँ, बोलिए अनिकेत जी। मैम आपने जो जल चक्र दिया था वो आपके पर्सनल विंडो पर ही भेजना है ना? क्या मैम आपने जो जल चक्र दिया था वो आपके पर्सनल विंडो पर भेजना है ये ग्रुप में? एक्टिविटी के नंबर है 10 में से। ओके मैम। ठीक है ना, ओके ठीक है। सारे बच्चे लीव कर जाइए। हार्दिक आप भी लीव करिए, आप मुझे बाद में कॉल करिएगा। नेटवर्क इशू है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा मीटिंग ज्वाइन, ठीक है। बाय मैम। सायराम मैम, थैंक यू मैम। सायराम बेटा, सायराम। सायराम मैम। सायराम। हार्दिक मीटिंग लीव कीजिए।